हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको अपनी एलटी दिखाते हैं। ये हमारी एलटी है। टोटल 11 ब्रेकर इसमें, ठीक है। ये देखो, ये इधर कैपेसिटर पैनल लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर पैनल है। अभी सप्लाई की हुई है और डीजी हमारा ऑन है। ये देखो, आपको दिखा भी देते हैं, ये डीजी ऑन है, ठीक है। लोड कितना चल रहा है ये भी दिखा देते हैं, 424 एम्पीयर चल रहा है। चलो अब काम की बात करते हैं, जिस पर्पज़ से ये वीडियो हम बना रहे हैं। आज हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि कंट्रोलिंग को कैसे हैंडल करें। होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि मानो बाई चांस होता है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप रेगुलरली अटेंशन रखते हो एलटी पे या पीपीएम करते हो रेगुलर, तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज़ आपने थोड़ा मिस कर दिया, ध्यान नहीं दिया और एमएसटी वगैरह पे छोड़ दिया, सुपरवाइज़र पे छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आज आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि अगर कंट्रोलिंग फेल होती है तो कंट्रोलिंग फेल होने के कॉज क्या होते हैं। सबसे पहला जो कॉज होता है, कंट्रोलिंग जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो डीसी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। हर जगह होते हैं, हर जगह कंट्रोलिंग में डीसी कॉन्ट्रैक्टर ही यूज होते हैं। 24 वोल्ट की उसमें कॉइल लगी होती है। कॉन्ट्रैक्टर अंदर आपको पता ही है, तो कॉइल लगी होती है। अगर आप या तो एसी होती है, ठीक है, 220 की, और 120 का भी होता है, 110 के भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कॉइल होती है, और डीसी होते हैं। तो कंट्रोलिंग में डीसी ही यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड ही नहीं होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होंगे तो ब्रेकर की जो रिलीज़ होती है, जो रिलीज़ के लिए सप्लाई आई है, वो सप्लाई नहीं आएगी, तो मोटर चार्ज होगी नहीं, तो ब्रेकर आप ऑन नहीं कर सकते हो, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। कितना ही आप मैनुअली भी ऑपरेट नहीं कर सकते हो। उसका भी एक तरीका है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, ठीक है। अब बताते हैं इससे बचने के लिए क्या करना है आपको। अगर आपके पास, फिर से ध्यान से सुनो, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप एलटी में आए, पता चला आप डीजी आपने स्टार्ट कर लिया, डीजी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, हो भी गया तो कोई ब्रेकर नहीं लग रहा है, ठीक है। उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान होगी, जैसे इंडिकेटर है, आप देखो ये एसी पे ऑन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ डीसी ऑन, ठीक है। तो इंडिकेटर अगर सारे, किसी भी इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो सीधा समझ जाओ कि भाई आपका डीसी सप्लाई फेल हो गई है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा डीसी सप्लाई आती कैसे है। मान लो अगर उसमें प्रॉब्लम भी आ जाए तो आपको कैसे बचना है, जल्द से जल्द आप कैसे बच सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको घंटे लग जाएंगे, पूरी साइट ब्लैकआउट हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना है, 1 बाय 1, ठीक है। शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और ध्यान से सुनना है आपको। ये पकड़ो, ऐसे पकड़ो, आप ऐसे लेके आओ। अब देखो दोस्तों, ये पावर सप्लाई लिखी हुई है, ठीक है। ये पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई क्या काम करती है? पावर सप्लाई को बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करती है। ये क्या करती है, एसी जो वोल्टेज होते हैं उसको वोल्टेज ड्रॉप कर देती है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, जैसे आप मान लो बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं हमारे पास, 33 को 440 में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही ये क्या है, डीसी सप्लाई निकालती है एसी को डीसी में, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप करके। अब ये आपको 20 ले रही है, उसके बाद कितना निकाल रही है आउटगोइंग, डीसी निकाल रही है 24 वोल्ट, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए डीसी ही चाहिए। और आपको पता भी होगा जो हमारी बीसीबी वगैरह होती है उसमें डीसी, सारी कंट्रोलिंग डीसी की होती है, इसलिए वो ज़्यादा सेफेबल होते हैं ऑपरेट करने के लिए। एसीबी में तो फिर भी अंडर वोल्टेज 415 होती है, रिस्क होता है उसमें। क्लोजिंग भी 220 की होती है, सेंटी होती है 24 की, उसकी सप्लाई भी यहीं कंट्रोलिंग से जाती है, ठीक है। अब काम की बात करते हैं, समझो। अब ये जो हमारा SMPS है, कई लोग क्या करते हैं, SMPS लगाते हैं, और कहीं पे मैंने ऐसा भी देखा है, ये तो SP का पैनल है, मैंने जो विद्युत के पैनल देखे हैं, और LNT के तो उसका क्या बोलते हैं, LS पावर में भी सेम SMPS यूज़ करते हैं वो लोग भी। लेकिन विद्युत के जो पैनल है वो क्या करते हैं, और डीजी से सीधे सप्लाई ले लेते हैं। चलो बात करते हैं। ये जो SMPS है, इसमें जो आप रेड है, ये ब्लैक वायर देख रहे हो, ये हमारा UPS से सप्लाई आई, ठीक है। UPS जस्ट पैनल के पीछे लगा हुआ है, तो आपको दिखा देंगे। UPS तो आपने देखा है, नॉर्मल UPS लगा हुआ है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मानो सप्लाई गई, अभी डीसी चल रहा है, तो सप्लाई गई तो उस समय तो सब ऑफ हो जाएगा ना भाई, डीसी सप्लाई कहाँ से लाएंगे? तो उस केस में हमें क्या चाहिए, UPS चाहिए सेपरेट। या तो LT में इमरजेंसी लाइट के लिए जो UPS लगा वहाँ से सप्लाई ले सकते हो, या आपको पैनल में रखा हो, तो पैनल का हमेशा अलग रखना चाहिए। उसका डेली बेसिस पे फोटो ग्रुप में आना चाहिए, डेली उसकी PPM होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग का मैन वही है।
अगर उसको आप देखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे, उसकी बैटरी प्रॉब्लम आ गई तो आपका फिर ध्यान बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सप्लाई आई है 220 ये यूपीएस से आई है। अगर मान लो सप्लाई चलेगी तो अब इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही है, यूपीएस से आ रही है, वो ऑन है। तो अब उसे सप्लाई आई तो हमारा कंट्रोलिंग ऑन है, क्योंकि डीसी जब इसमें 220 आई तो ये निकाल रहा है कितना, यहाँ से निकाल रहा है डीसी। अब आपको पता कैसे चलेगा, इसका सबसे बेस्ट तरीका पता करने का, वैसे लिखा हुआ है, मल्टीमीटर लाओ पता कर लो। ठीक है, सबसे बेस्ट वे है भाई। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, डीसी निकाली, मल्टीमीटर से क्लियर हो गया, ये कमिंग आ रही है। अब कैसे होता है, मान लो हमारा यूपीएस ख़राब हो गया तो इसमें सप्लाई नहीं आएगी तो निकालेगा कहाँ से, कंट्रोलिंग बैठ जाएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसलिए आपको 2 सोर्स बनाने होते हैं। हमेशा डीजी से उठा कर, डीजी हर किसी के पास डीजी होता है, ऐसा तो नहीं कि कोई भी सोसाइटी बिगड़ डीजी की चलती है, आप कोई भी कॉमर्शियल एरिया है सब में डीजी लगे होते हैं। हर डीजी में 2 बैटरी होती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको 24 वोल्ट उठा के लेके आने हैं, स्पेयर में एक वायर छोड़ दो यहाँ। अगर बाई चांस ऐसा होता है जो उसकी आउट गोइंग है उसी में लगा दो, तुरंत आपकी सारी कंट्रोलिंग चार्ज हो जाएगी। एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस, अगर आपके पास यूपीएस इन्वर्टर अलग से लगा हुआ है एलटी में या नीचे मेंटेनेंस ऑफिस कहीं भी लगा हुआ है, वहाँ से अपनी 220 उठा के लाओ। ठीक है भाई, वो तो अलग ही है, सप्लाई चाहे कुछ भी है वो भी एक सोर्स हो गया, उसको आप इसकी इनकमिंग में डाल दो तो भी आपको सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, ये 2 सोर्स रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं, मान लो ऐसा केस हो जाए कि ना हमारे, अब उस समय तो आप कर नहीं सकते हो, मान लो प्रॉब्लम आ गई, कहाँ से वायर लाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो पहले का प्रोसेस है। तो अगर ऐसा प्रोसेस आ जाता है, आपके सामने ये सिचुएशन आ गई कि भाई यूपीएस फेल हो गया, ठीक है, यूपीएस ने भाई आउटगोइंग दी नहीं, तो यहाँ आउटगोइंग आई, इसके लिए इनकमिंग नहीं आएगी, तो होगा क्या, ये आउटपुट देगा नहीं, तो कंट्रोलिंग बैठ जाएगी। तो ब्रेकर उस समय कैसे ऑन करोगे, तो उसका सीधा फंडा है, चलो ऊपर उठाओ, आपको क्या करना है उस समय क्या होगा, जैसे ये ब्रेकर है, आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जैसे बस कपलर है। ठीक है, अब डीसी सब कुछ ऑफ हो गया, ऑफ हो गया तो क्या होगा, इसकी जो मोटर है वो चार्ज नहीं हो पाएगी। आप मैनुअल ऑन करोगे तो नहीं होगा, तो उस समय आपको क्या करना होगा, पहले आपको मोटर मैनुअली चार्ज करनी होगी। मैनुअली चार्ज करके आप ब्रेकर ऑपरेट कर सकते हो, या फिर आप बाईपास करो। अब बाईपास करने के लिए भी आपको क्या है, यूवी निकालनी है। अभी तो इसका स्नाइडर का ब्रेकर है, ठीक है, इसकी यूवी निकाल दो। यूवी निकालने के बाद आपको चार्ज करना है। सारे ब्रेकर ऐसे ही करने पड़ेंगे उस समय बचने के लिए, लेकिन सेफ्टी सारी बाईपास हो जाएंगी, ऐसा करना नहीं। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ, हमेशा अपने पास 2 सोर्स रखो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला सोर्स क्या है, या तो आपके पास एलटी में कहीं यूपीएस लगा हुआ है, एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो उससे एक 220 उठा के इसके पास रखो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी है एसएमपीएस के पास। दूसरा डीजी से, 2 डीजी तो दोनों डीजी उठा के ले आओ या सिंगल डीजी से उठा लाओ, 24 वोल्ट वहाँ से उठा के लाओ, उसकी 8 गोइंग के पास सीधा रखो, तो दोनों पे फेवरेट लगा दो, ये डीसी लेके आया हूँ, ये एसी लेके आया हूँ। कहीं प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत जोड़ दो अपना कंट्रोलिंग चार्ज और ऑन करो, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करना। ओके, धन्यवाद।